दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है। अब क्या है कि आपके पास बचे कितने हैं, 50 दिन बचे हैं, है ना। अब मैं आपको 50 दिन का एक प्लान दूंगा जिससे अगर आप इस प्लान को पूरी तरह से ऑपरेट करते हैं तो आपका एमपीपीएससी निकलना तय है। तो आपको क्या करना है, आप अभी इन 50 दिनों में कुछ नया तो नहीं पढ़ सकते, ये तो कन्फर्म है, नया नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात, अगर तुम चाहो भी तो कोई कोचिंग नहीं ले सकते और तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए, तो तुम कोचिंग भी नहीं ले सकते। फिर तुम क्या कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है, तुम्हारा जो दिन है 24 घंटे का है, उसको तुम +8 और +8 में डिवाइड कर लो। तो पहले जो 8 होंगे तुम्हारे, ये पहले 8 घंटे जो होंगे, इनमें तुम्हारा टाइम दो फैमिली, फ्रेंड, फेथ, है ना। तुम अपने परिवार को, दोस्तों को, और जो तुम करना चाहो, अगर तुम्हें फिल्म देखनी है, पूजा पाठ जो भी करते हो वो कर लो। दूसरे 8 घंटे में तुमको क्या करना है, हेल्थ, हाइजीन और स्लीप, है ना, तुमको ये करना है। और तीसरे 8 घंटे में तुमको सिर्फ पढ़ना है। इसका मतलब ये इंटेंस हार्ड वर्क करना है तुमको, जितना तुम कर सको तो करो। अब तुमको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है इस बार एमपीपीएससी क्लियर करने का, इससे सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। अब सोचो, तुम्हारे पास हैं 8 घंटे। अब जो एमपीपीएससी के ज़्यादातर पेपर होते हैं वो होते हैं 9 बजे से 9 AM टू 11 AM, और फिर उसके बाद गैप होगा। उसके बाद पेपर मान लो अगर 1 बजे से है तो 1 to 3 PM, है ना। अब या तो 9 बजे से 11 बजे सुबह तक पेपर होगा, पहला तुम्हारा GS 1 और दूसरा पेपर होगा वो होगा GS 2, मतलब सी सेट, है ना, सी सेट, या फिर वही जिसे तुम बोलते हो कॉम्प्रिहेंशन वाला। तो क्या करना है आपको सबसे अच्छी चीज़ ये करनी है, मान लो तुम क्या करो, एक बुक ले लो, कोई सी भी बुक ले लो जिसमें तुम्हारे पास क्या हो, प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट हो 20 से ज़्यादा हो। अब सोचो, अगर तुम प्रतिदिन क्या करो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो GS वाले, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, PYQ हो चाहो तो सॉल्व कर लो, या कि सिर्फ तुम क्विज सॉल्व कर लो, है ना। ये तुम ऑफलाइन में करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है एमपीपीएससी का ऑफलाइन में होता है, तो ऑफलाइन में करने से तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, टाइम के हिसाब से काम करो। तो जैसे मान लो 9 बजे हैं, 9 AM टू 11 AM अपने घर में बैठ जाओ टेबल कुर्सी लेके, और वहाँ तुम क्या करो, एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। अब होगा क्या कि अगर तुम 100 क्वेश्चन प्रतिदिन कर रहे हो तो तुम 50 दिन में कितने क्वेश्चन करोगे, 5000। अब कल्पना करो, अगर तुम 5000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हो, 5000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हो, और ध्यान रखना ये तुमको सिर्फ 3 घंटे करना है, 3-4 घंटे तुमको सिर्फ क्विज लगाने हैं, जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन लगा सको, और 2 घंटे प्रतिदिन तुमको देना है अपने, मतलब हर, चाहो तो तुम मतलब हफ्ते में पर वीक 3 दिन दो, 3 डे दो तुम किसको, अपने सी सेट को, मतलब GS 2 को तुम दो। कितने दिन दो, बड़ा सिंपल है, तुम 3 दिन दो हफ्ते में, लेकिन हाँ ध्यान रखो उन 3 दिन में तुमको प्रतिदिन 2 घंटे, ओवर 2 घंटे करना है तुमको काम। अब अगर तुम ये पढ़ाई करते हो, सी से अपना जो GS 2 है उसको भी प्रिपेयर करते हो, और 5000 क्वेश्चन अगर तुमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अगर तुम 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि इनमें से 80 से 90 क्वेश्चन हो सकते हैं कि एमपीपीएससी में एज इट इज आ जाएं। और अगर एज इट इज ना भी आए तो तुमको मोटा मोटा आइडिया होगा। मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री रिसेंटली, या कि मान लो कौन सा देश है जिसने अभी हाल में भारत के साथ सेमीकंडक्टर पे क्या किया है, करार किया है, तो कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा जापान, सिंगापुर, चाइना, रसिया। अब देखो, अगर तुमने कहीं ये पढ़ा होगा कि जापान, तो तुम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जिसे तुम तुक्का बोलते हो, वहाँ तुक्का उक्का नहीं लगता है, वो यही है कि तुमने कहीं सुना हो। तो तुम देखो, सिंगापुर तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम सीधे जाके जापान में टिक मार दोगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा, पर क्वेश्चन अगर ये बस आ जाए कि सेमीकंडक्टर में हाल ही में करार किसने किया है, तो तुम्हें ये आइडिया होगा कि जापान ने किया है ना।
अब कुछ नहीं करना, तुम अगर 5000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके जाते हो तो तुम्हारा एमपीपीएससी होना तय है। और 50 दिन का ये प्लान है जो मैंने तुम वीडियो में देख के ही आए हो। तो 50 दिन का जो प्लान है ये तुम अगर मन लगा के इस पे मेहनत कर लिए और अच्छे से पढ़ाई कर लिए 50 दिन, कुछ नहीं करना, सिर्फ वही 2 घंटे की पहली सिटिंग और फिर 2 घंटे की दूसरी सिटिंग, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, AIR आकाशवाणी रेडियो में एक प्रोग्राम आता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की न्यूज आती है। अब जैसे मान लो आज की न्यूज है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की न्यूज क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चित्रकूट गए हैं और वहाँ किससे मिले हैं, और वहाँ मिले किससे, रामभद्राचार्य जी से मिले हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस मध्य प्रदेश में कहाँ ये कहा कि संस्कृत जो है एक ऐसी भाषा है जो पिछले 1000 सालों में ना तो ये कभी अपवित्र हुई और ना ही इसको किसी ने खत्म कर पाया। तो सीधा सा ऑप्शन आएगा चित्रकूट, मैहर, भोपाल, कुछ भी आएगा तो तुमको टिक करना है चित्रकूट। अब ये आकाशवाणी की आज की न्यूज है, कौन स्टार प्रचारक है ना, क्या होने वाला है, कौन चुनाव लड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में कहाँ क्या है। तो अभी क्या है, एक तो इलेक्शन चल रहे हैं तो ज़्यादातर हो सकता है 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक इलेक्शन से रिलेटेड आ जाएं, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से आ जाएं या कहीं से भी आ जाएं। तो तुमको मध्य प्रदेश की जो न्यूज है वो फॉलो करना है। तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का जो मध्य प्रदेश सेक्शन है MP पॉडकास्ट होता है। अब ये पॉडकास्ट समझ गए, तो ये पॉडकास्ट अब देखो, अगर तुम आखिरी तक इस वीडियो में आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर एक वो है UPSC या MPPSC क्लियर करने का जज्बा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो में पहले ही भाग जाते हैं। तो अगर तुम आखिरी तक आ गए हो तो तुमको मैं एक सरप्राइज देता हूँ, या यूं कहो कि गिफ्ट देता हूँ। एक ऐप है NE न्यूज ऑन AIR, इसको तुम डाउनलोड कर लो। इसको जब तुम डाउनलोड करोगे तो उसमें पहले तुमसे लैंग्वेज चूज करने को बोलेगा, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। तो तुम जहाँ के हो, तो मान लो तुम हिंदी चूज करो, उसके बाद उसमें तुम जाओगे, उसमें एक जगह लिखा होगा पॉडकास्ट का सेक्शन दिया होगा। अब पॉडकास्ट का जो सेक्शन होगा, उस पॉडकास्ट के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ 4 न्यूज होंगी। पहली कि एक तो होंगी नेशनल न्यूज, एक होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड और एक होंगे रीजनल न्यूज। तो जो रीजनल न्यूज होंगे इनमें 5-6 होंगे, जैसे मान लो लखनऊ होगा या कि राजस्थान में जयपुर होगा, इसी तरह भोपाल होगा। तो जो भोपाल वाला सेक्शन है, इस भोपाल वाले सेक्शन में तुमको क्या करना है, प्रतिदिन जो मॉर्निंग न्यूज होगी उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार सुनना चाहो सुनो, ठीक है। कुछ जो पॉडकास्ट होंगे, जैसे अभी हाल में देखो वो चल रहे हैं, नेशनल गेम होने वाले हैं, तो 37वां नेशनल गेम कहाँ हो रहा है। अब ये आज ही की न्यूज है ऑल इंडिया रेडियो की। तो वो कहाँ हो रहा है 37वां नेशनल गेम? 37वां नेशनल गेम हो रहा है गोवा में। अब ये भी उसमें एक पूछ सकता है कि गोवा में कौन से गेम नहीं हो सकते, तो गोवा में 2-3 ऐसे गेम हैं जो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इस गेम को किसने शुरू किया, या ये क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कि सबसे पहले नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए। अब बताओ, ये आज की न्यूज है, ये आज की न्यूज है। तो न्यूज में क्या बताया कि सबसे पहले जो एशियन गेम जो नेशनल गेम हुए वो पता है कहाँ हुए? नेशनल गेम सबसे पहले हुए लाहौर में, और आज़ादी के बाद दूसरी बार जो गेम हुए वो कहाँ हुए? लखनऊ में, है ना। तो लखनऊ में, और इनको शुरू करने वाले कौन थे? एक टाटा थे और 1-2 लोग थे, है ना। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब नॉलेज आता है, ये जो नॉलेज है ये आता है आपको जब आप ऑल इंडिया रेडियो पढ़ेंगे, न्यूज। अब एक चीज़ खुद सोचो, तुम अगर नोट्स बुक पढ़ रहे हो, अब ये जो बुक है, ये देखो बुक क्या होता है। पहले बुक की एक बार बुक लिखी गई, फिर बुक की प्रूफ रीडिंग हुई, फिर बुक पब्लिश हुई, फिर मतलब कितना बड़ा प्रोसेस है। जब बुक इतनी ज़्यादा पब्लिश होगी, इतना ज़्यादा प्रोसेस है, तो ये बुक जो होती है इसके सही होने के चांस 100% हैं। लेकिन तुम नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स पता नहीं कौन सा गधा बना रहा है, या कि पता नहीं कहाँ से नोट्स आए हैं। तो अगर मेरा कहना मानो तो बुक्स पढ़ो, और बुक्स में भी क्या, अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। सिर्फ अगर सफल होना है तो सिर्फ रिवीजन करो, और 100 क्विज मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये तुमको प्रतिदिन पर डे सॉल्व करना है, और 5000 क्वेश्चन करके जाओ। और उसके बाद अगर तुम 5000 क्वेश्चन करके गए तो मुझे
इतना तो मैं जानता हूँ कि 80 से 90 क्वेश्चन तुम सही करके आओगे और यही होगी कट ऑफ तुम्हारी। और उसके बाद हम बताएंगे